अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड। और आज एक नया दिन, एक नया एपिसोड, लेकिन उस नए एपिसोड में वही पुरानी बात कि क्या हमारे जो हेड कोच है माइक हेसन, उन्होंने बाबर आजम को कहा था कि भाई यू हैव टू लाइक डू विकेट कीपिंग, यू हैव टू प्रैक्टिस मल्टीटास्किंग इफ यू वांट टू गेट बैक इनटू द पाकिस्तान T20I टीम। तो उसमें आपको फिर अपना कंपेटिटिव जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ नाउ अबाउट द टैलेंट, इट इज़ नाउ अबाउट द कंपटिशन। ठीक है, तो उसको मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया था, कल के एपिसोड में डिस्कस किया था। जिन्होंने वो एपिसोड नहीं देखा वो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अहेड ऑफ ऑल ऑफ दिस लेट्स टॉक अबाउट कि क्या ये बात वाकई में हुई भी थी या नहीं। कराची स्टेडियम में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लाइक एक छोटी सी प्रेस टॉक हुई जिसमें माइक हेसन ने तमाम सवालात का जवाब दिया। लेकिन हम सबसे मेन सवाल के बारे में बात करेंगे। जब उनसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई आपने ये बात की, क्या ये बात सच है कि बाबर आजम को आपने कहा कि भाई तुम्हें विकेट कीपिंग भी करनी पड़ेगी, तो उन्होंने इस बात को कहा कि मैं ये रूमर्स सुन रहा हूँ और काफ़ी लोगों को देख रहा हूँ इस बारे में बात करते हुए, और मैं हैरान हूँ कि कौन लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं कि भाई मैंने बाबर आजम को कहा कि भाई तुम्हें विकेट कीपिंग करनी है। तो ये जब बात माइक हेसन ने की तो सब परेशान हो गए, सब हैरान हो गए, क्योंकि क्या मतलब, ये तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी और अब ये कहा जा रहा है कि भाई माइक हेसन ने कोई ऐसी बात ही नहीं की। माइक हेसन ने तमाम उन रूमर्स को डिनाई करते हुए कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। ठीक है, मुझे भी पता है कि एकदम से आप बटन दबा के ये नहीं कह सकते कि भाई नहीं तुमने विकेट कीपिंग सीखनी है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स मच मोर देन दैट। ठीक है, माइक हेसन ने कहा कि मैंने ना स्ट्राइक रेट के हवाले से बात की है और ना मैंने ये बात की है कि भाई तुम्हें विकेट कीपिंग सीखनी है। मैंने सिर्फ इतनी बात की कि भाई बाबर आजम जो है ना, अब आपको पता है कि भाई उनका जो स्लॉट है जहाँ पे वो बैटिंग करते हैं दैट इज ओपनिंग, और ओपनिंग पे ऑलरेडी हमारे पास दो एक्सप्लोसिव बैट्समैन हैं, फ़खर जमान और साइम अयूब। ठीक है, जो ऑलरेडी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं एज ओपनर्स। तो मैंने बाबर आजम को कहा कि भाई अगर तुम्हें वापस से टीम में आना है या अपनी टीम में जगह बनानी है तो फिर तुम्हें एक्सप्लोसिव होना पड़ेगा विद योर बैटिंग। यू नीड टू बी सो गुड इनफ ताकि तुम्हारा कंपटीशन इनसे हो, बिकॉज फ़खर और बाबर दोनों, फ़खर और साइम दोनों का जो स्ट्राइक रेट है वो बेहतर है। उनको पता है कि किस तरह से T20 में बैटिंग करते हैं, और बाबर आजम के स्टाइल से थोड़ा सा उनका डिफरेंट स्टाइल है। वो स्ट्राइक रेट, हालांकि स्ट्राइक रेट जो है फ़खर जमान का भी कोई 130 का है मेरे ख्याल से, साइम अयूब का भी कम है, इसी 130 के आसपास, 132 का है मेरे ख्याल से साइम अयूब का। उसके बावजूद लेकिन उनको पता है कि किस तरह से T20 में ओवरऑल बैटिंग होती है। बाबर आजम ऐसे नहीं करते। बाबर आजम अगर स्लो बैटिंग कर रहे हैं तो फिर वो शुरू से लेकर एंड तक स्लो ही करते हैं, एंकर रोल प्ले करते हैं। वो उनका स्टाइल नहीं है एक्सप्लोसिव बैटिंग वाला। लेकिन माइक हेसन ने उनको कहा कि तुम्हें थोड़ा सा अपना अपग्रेड करना पड़ेगा बैटिंग के स्टाइल को, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा आ गई T20 टीम में। तो ये माइक हेसन ने कही ये बात। वो विकेट कीपिंग वाला जो भी आप लोगों ने सुना था दैट वाज जस्ट अ रूमर, ठीक है, विच हैज बीन डिनाइड बाय द हेड कोच हिमसेल्फ, ठीक है, इन टुडेज प्रेस टॉक। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। अब उसके अलावा दूसरी बात क्या चल रही है कि रिजवान और शाहीन, उसके हवाले से इतना कुछ खास उन्होंने जवाब दिया नहीं, लेकिन हम भी समझते हैं कि यार बांग्लादेश की सीरीज हैं, होम सीरीज हैं, इजी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, हमें बेंच स्ट्रेंथ तैयार करनी होती है तो हम अपने नए लड़कों को ना सबसे मुश्किल कंडीशंस में ले जाते हैं, सेना कंडीशंस में उनको दे देते हैं, और उनको न्यूजीलैंड का टूर उठा के दे दिया। लेकिन शुक्र है उसमें भी हमारे लड़कों ने थोड़ा बहुत परफॉर्म कर लिया। लेकिन ये रिवायत कब तक चलेगी? ठीक है, इस रिवायत को कभी ना कभी तो खत्म होना होगा ना। तो फिर इसीलिए मेरे ख्याल से तो यही बेस्ट है कि आपने ये जो फैसला किया है कि आप ये बांग्लादेश वाली जो इजी होम सीरीज है, या आप अपने लड़कों को कहो कि भाई आप ये खेलो और इससे अपनी बेंच स्ट्रेंथ तैयार करो, उन्हें कॉन्फिडेंस दो, घर पे सीरीज है और क्या चाहिए। यही वो टाइम होता है जब आप अपने सीनियर्स को रेस्ट देके साइड पे करके अपने यंग गन्स को चांस देते हैं कि वो अपने टैलेंट, अपनी स्किल को पॉलिश करें, नरिश करें, फ्लरिश करें। व्हाट डू यू गाइस हैव टू से? डू टेल मी द कमेंट्स बिलो। अदर देन दैट एक और बात है, आप लोगों को पता है कि सितंबर में एशिया कप 2025 है, और जाहिर सी बात है जब कोई टूर्नामेंट होता है तो उसके लिए मीटिंग्स करवाई जाती हैं। ये बात है कि नहीं? अब क्या हुआ कि भाई बांग्लादेश ढाका में जो है वो ये मीटिंग होगी एशिया कप 2025 के हवाले से, अंडर ऑब्वियसली द लीडरशिप ऑफ चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, जो कि ACC के भी चेयरमैन है। तो इस पे जो है ये मीटिंग वगैरह सब फाइनल हो गया। अब जी ख्याल आता है इंडिया को कि पाकिस्तान के साथ साथ हमारे ताल्लुकात तो बांग्लादेश के साथ भी खराब है, तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई हम बांग्लादेश नहीं जाएंगे।
ठीक है, उन्होंने कह दिया कि हमने बांग्लादेश नहीं जाना, कोई मीटिंग शीटिंग करनी, जो मीटिंग करनी है आपस में कर लो, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे ये मसले। मुझे समझ नहीं आती, इतना बड़ा मुल्क, इतनी जबरदस्त इकोनॉमी, मतलब ऑलमोस्ट बाहर की हर कंपनी में, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, बड़े से बड़े जो CEO की पोजीशन पे बैठे हैं सारे इंडियंस ही बैठे हुए, इतना हाईली क्वालिफाइड मुल्क, और इनकी हरकतें देख के मुझे हैरत होती है, कितने छोटे छोटे मसलों पे आके ये इतने बड़े बड़े तनाज़ुर खड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब ये कोई बात है कि अब क्या बांग्लादेश से मसला है, इनको सिर्फ ये मसला है बांग्लादेश के साथ कि भाई पाकिस्तान के हर मुश्किल टाइम पे बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ होता है, तो इसी बात को जो है इशू बना के अब ये लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ भी हमारे झगड़े चल रहे हैं। भाई थोड़ी शर्म कर लो, थोड़ी हया कर लो। ठीक है, पहले आप लोगों ने अपने आप को कहा कि हमने पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं खेलना, फिर विमेंस क्रिकेट में अपने सारे मैचेस पाकिस्तान वाले ग्रुप में रख दिए। ठीक है, अगर आपने नहीं खेलनी क्रिकेट तो जो सबसे वीक पोजीशन है विमेंस क्रिकेट, वहां से अपना इम्प्लीमेंटेशन शुरू करो, वहां से भी नहीं करनी अपनी इम्प्लीमेंटेशन शुरू। भाई वहीं से जब आप इम्प्लीमेंटेशन शुरू नहीं कर रहे हो तो आप मेंस क्रिकेट पे क्या कॉम्प्रोमाइज करोगे, जो इतने पैसों में बेच रही होती है चीजें। तो ये सारी बातें होती हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आप फैसले करते हो। अपनी जबान पे ये लोग कायम नहीं रहते। अब जाहिर सी बात है, इंडिया जो कि वन ऑफ द टफेस्ट टीम्स है, ऑब्वियसली वन ऑफ द ऐसी टीम्स है जिसको लोग देखेंगे, पीपल वुड लव टू वॉच इंडिया। ठीक है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, तभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच करवाया भी जा रहा है UAE में एशिया कप का। तो अगर आप इंडिया और पाकिस्तान का मैच करवा सकते हो तो आप मीटिंग अटेंड क्यों नहीं कर सकते? ये हिपोक्रेसी मुझे समझ नहीं आ रही इंडिया की। अगर आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में कंफर्टेबल हो, ठीक है, आपको पता है कि भाई पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच नहीं होगा तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पैसा नहीं जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। अगर आपकी अकल यहाँ तक चल रही है तो फिर आप मीटिंग अटेंड करने में आपको क्या हो रहा है? तो भाई दोगलापन उतना दिखाओ जितना सह सके हम लोग। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पे हम एपिसोड को एंड करते हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 3rd टेस्ट मैच Day 1 था आज और अभी हो रहा है करंटली, उसका रिव्यू कल के एपिसोड में आएगा। ठीक है, और इंशाल्लाह जो है कल जब आएगा रिव्यू तो वो Day 1 Day 2 दोनों का रिव्यू होगा। अभी तक सिचुएशन इंग्लैंड की तो बहुत खराब थी। शुरू में मैंने देखा था उन्होंने 10 ओवर्स में 10 रन किए थे सिर्फ, तो इंडिया के बॉलर्स ने ये जो बैस बॉल था ना इसको भी रोक के रखा हुआ था 10 ओवर्स में 10 रन। दैट वाज अनबिलीवेबल। हालांकि लॉर्ड्स जो है अगर आप रिकॉर्ड देखें लॉर्ड्स का तो इंडिया ने लॉर्ड्स में अपने सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस जीते हुए 3। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी थ्रिलिंग, बिकॉज इंडिया के जसप्रीत बुमराह भी आ गए और वहां से इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर भी आ गए। सो आई एम पर्सनली वेरी एक्साइटेड टू गिव इट अ फुल वॉच। Thank you so much. I guess this is Laiba Basi signing off because this is the time to end the episode.